स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारी पॉलिटिकल साइंस का लेसन 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बेटा, हमने लास्ट वीडियो में यूएनओ के बारे में पढ़ा कि यूएनओ का गठन किस प्रकार से किया गया था। हमने पढ़ा यूएनओ के अंगों के बारे में और यूएनओ की स्थायी और अस्थायी सदस्यता ग्रहण करने के लिए क्या मापदंड थे और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि 2005 में 2005 में यूएनओ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए यूएनओ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उठाए गए कदम। बेटा, क्या हुआ कि ये कह देते हैं 2005 में जो यूएनओ की 60वीं वर्षगांठ थी, तो बेटा समय के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो एक तरह से आप ये देखो, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। आप फ़ोन यूज़ करते हो, उसमें बहुत सारी ऐप्स होती हैं, तो टाइम के साथ आपको वो अपडेट करना पड़ता है। तो सेम ऐसे ही था कि 2005 तक जो यूएनओ है उसमें काफ़ी कमियां आ गई थी, जिसकी वजह से उसमें थोड़े से चेंज की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर समय के साथ किसी भी चीज़ का परिवर्तन, किसी भी चीज़ के अंतर्गत परिवर्तन नहीं होता तो वो चीज़ है, उसका जो महत्व है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी बात को सोचते हुए 2005 में यूएनओ में कुछ चेंज किए गए। जो यूएनओ में चेंज किए गए वो क्या थे बेटा, कि किसी राष्ट्र को अपने नागरिकों को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रहने पर विश्व संगठन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि यूएनओ के अंतर्गत कोई भी देश अगर शामिल है और वो अपने नागरिकों को अत्याचारों से मुक्ति नहीं दिला पा रहा है, नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, तो उस टाइम पर जो ये विश्व संगठन है, विश्व संगठन उस देश के नागरिकों की मदद करेगा। उसके बाद हम ये कहें उसमें क्या चेंज किए गए, उसमें शांति संस्थापक आयोग इसकी स्थापना की गई। बेटा, मैंने बताया था यूएनओ का गठन ही शांति स्थापित करने के लिए हुआ था, तो उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए एक शांति संस्थापक आयोग का गठन किया। उसके पश्चात उन्होंने ये किया, सहस्त्राब्दी विकास का लक्ष्य कि आगे आने वाले 100 सालों तक उन्होंने अपना एक लक्ष्य रखा। बेटा, ये कहा जाता है कि जब हम कोई लक्ष्य रखते हैं कि भाई इतने टाइम पीरियड तक हम ये काम पूरा कर देंगे और कुछ, तो वो काम और जल्दी पूरा होता है, क्योंकि हमें एक लक्ष्य मिल जाता है। और बिना लक्ष्य के अगर हम काम करते हैं तो वो काम इतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। तो इस वजह से उन्होंने जो चेंज किया वो था तुम्हारा सहस्त्राब्दी विकास का लक्ष्य। उसके बाद हम बात करें, मानवाधिकार परिषद की स्थापना करने की स्वीकृति ली गई कि बेटा, मानवाधिकारों की रक्षा तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले से ही करता था, लेकिन अब उन्होंने इस चीज़ की तरफ और ध्यान दिया। अगर विश्व में किसी भी देश में या जो हम ये कहें कि आपके यूएनओ के अंतर्गत जो देश शामिल हैं, अगर उन देशों में किसी भी नागरिक के मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो वो उसके लिए मतलब कि एक तरह से यूएनओ में अपील कर सकता है, या यूएनओ के द्वारा ऐसे बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो स्थापित, अभी इस चैप्टर में मैं बताने वाली हूँ, जैसे कि आपका
जो इससे जो रिलेटेड है, मानवाधिकार से रिलेटेड, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हुआ, ह्यूमन राइट्स वॉच हुआ, ऐसे बहुत सारे जो संगठन यूएनओ के द्वारा बनाए गए थे, जिसके द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों का किसी भी प्रकार से कोई भी उल्लंघन होता है तो वो मतलब कि इसके लिए वहाँ पर अपील कर सकता है, और ये उनकी हेल्प करते हैं। मानवाधिकार परिषद की स्थापना, उसके बाद हम ये कहें इस जो इसको स्वीकृति मिली थी मानवाधिकार परिषद की स्थापना, वो मिली थी 19 जून 2006 से इसने काम करना शुरू किया था। एक और था इसके 2005 में चेंज किया गया था, एक लोकतंत्र कोष को गठित करना, लोकतंत्र कोष को गठित करना। इस प्रकार जो 2005 में उसको अधिक प्रासंगिक या बहुत अच्छा बनाने के लिए उसमें कुछ यूएनओ में चेंज किए गए। वो 5 चेंज क्या थे? विश्व संगठन उन देशों के नागरिकों की हेल्प करेगा जहां पर जो देश मतलब कि अपने नागरिकों में अगर किसी प्रकार की नागरिकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है या उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है तो उनकी हेल्प करेगा। दूसरा, शांति स्थापना आयोग की शांति स्थापक आयोग की स्थापना की गई। सहस्त्राब्दी विकास का उन्होंने लक्ष्य रखा। मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई और लोकतंत्र कोष को गठित किया गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूएनओ में सुधार। बेटा हम बात करें यूएनओ में बहुत सारी मतलब कि मैंने कहा था टाइम के साथ चेंज आना चाहिए। दूसरा क्या वो किया गया कि कुछ सुधार होना चाहिए। जैसे ये देखो बेटा, 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त है और जो यूएनओ का संगठन है उस पर उन्हीं का एक तरह से अधिकार है, और अगर 5 में से एक भी देश को कोई मामला उनके सामने जाता है, एक भी देश उसको नामंजूरी दे देता है, तो जो मामला है वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाता है। और इसी के चलते जो अदर देश हैं उनको मौका नहीं मिलता आगे बढ़ने का। अगर उनको भी मतलब कि जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य प्रदान कर दी जाए तो उनकी कंडीशन में भी सुधार होगा और हर देश अपने विकास की तरफ और ज़्यादा ध्यान देगा। तो इन सब बातों के, और ये भी कहा जाता है कि जो सुधार है वो प्रकृति का नियम है, सुधार तो होने ही चाहिए। इन सभी बातों को देखते हुए यूएनओ में सुधार की उन्होंने अपील की थी, और ये मतलब कि सुधार के लिए लगातार विभिन्न देशों ने आवाज़ उठाई थी। और इसी के चलते जब 2005 में यूएनओ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ चेंज भी किए थे। अगला हमारा जो टॉपिक आएगा यूएनओ में सुधार में की जा रही कठिनाइयों के कारण, कि क्या ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से यूएनओ में सुधार तो वो कर देते लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रही थी सुधार करने में। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सभी का एक मत ना होना। क्या था? सुधार में कठिनाई में देशों का एक मत न होना। विभिन्न देश थे, उनके अपने अलग अलग मत थे, वो किसी भी एक मैटर पे एक साथ मतलब कि कभी इकट्ठा नहीं हुए। अगर किसी एक मैटर पे, खासकर वो जिनको वीटो पावर प्राप्त है, अगर एक मत पर उनके विचार सेम हो जाते हैं तो वो मामला वहीं स्वीकृति उसको मिल जाती है। लेकिन जो 5 के 5 देश है उनकी विचारधाराएं अलग अलग और वो अपने आप को एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करते रहते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो सभी एक मत नहीं होते। जो सबसे बड़ा कारण है कि यूएनओ में अगर सुधार के लिए कोई प्रस्ताव जाता है तो वो वहीं के वहीं रह जाता है और उसमें सुधार नहीं हो पाता है। और दूसरा क्या है कि बहुत सारे देश वीटो को समाप्त करना चाहते हैं। बेटा ये देखो, अब जिन देशों को वीटो पावर प्राप्त नहीं है और ना उनको वो वीटो पावर भारत या जापान जैसे देशों को वो वीटो पावर दे नहीं पा रहे, देते नहीं है, वो भी किसके कारण? एक मत के कारण। तो उन देशों का विचार ये है कि ऐसी चीज़ों को चाहे तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, सभी में अगर ख़त्म कर दिया जाएगा तो सभी देशों में समानता आ जाएगी। लेकिन इस बात पर जो देश शक्ति का उपभोग कर चुके हैं, जिनके पास बहुत सारी शक्ति है, तो वो ऐसा क्यों सोचेंगे? वो अपनी पावर को ना तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने से पावर है वो बढ़ जाएगी। बहुत सारे, एक तो कोई चीज़ एक व्यक्ति के पास है
तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो वोटों के पास चली जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसके चलते वो ना तो वीटो पावर को समाप्त करने के पक्ष में एकमत होते हैं, ना ही वो मतलब कि जो क्या कहते हैं स्थायी जो सदस्य है उनकी संख्या में बढ़ोतरी का पक्ष देते हैं। उसके अलावा हम कहें तो सदस्यों को जो सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने के पक्ष में भी इनका जो एक मत है वो हो नहीं पाता। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि विश्व में शांति स्थापित करने में, विश्व में शांति स्थापित करने में यूएनओ की भूमिका। अब देखो बेटा, यूएनओ में शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ ने क्या क्या किया है, इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम बताएंगे कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ ने किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। पहले हम बात करें तो भारत पाक युद्ध में, पहला है जो टॉपिक है भारत पाक युद्ध में। बेटा जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जम्मू कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ है तो यूएनओ ने हमेशा मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। उसने युद्ध को खत्म करने प्लस उन दोनों में शांति स्थापित है, शांति जो संधि है वो कायम करवाने की कोशिश की है। उसके बाद हम बात करें कि 2005 में जब उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया था तो उस टाइम पे जो यूएनओ है उसने 16 देशों की मिलीजुली सेना भेजी थी ताकि वहां पर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है उन दोनों में शांति स्थापित की जा सके। अगली हम शांति स्थापित करने की बात करें तो 1956 में एक 1950 में आया था ये हमारा जो मैंने बताया था 1950, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उसके बाद हम बात करें 1956 स्वेज नहर के मामले पर, स्वेज नहर के नहर के मामले पर जब फ्रांस, इंग्लैंड, इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण किया था तो उस टाइम पर भी यूएनओ ने मतलब कि उनके बीच में शांति स्थापित की थी, उनका जो विवाद है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की थी। अगला हम बात करें तो 1991 में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा। ये तो टॉपिक मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया भी था कि अमेरिकी वर्चस्व वाले चैप्टर में कि 1991 में इराक द्वारा किस प्रकार कुवैत पर कब्जा कर लिया था और जब उसने लगातार ये यूएनओ ने उसको कहा कि भाई वहाँ से सेना हटा ले। ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है बेटा कि लेकिन जो इराक है वो इस बात के लिए राजी नहीं हुआ तो 34 देशों की मिलीजुली सेना ने इराक के ऊपर आक्रमण किया। इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने प्रथम खाड़ी युद्ध में आपको ये टॉपिक करवाया था। तो अगला शांति स्थापित करने के लिए जो इसका कदम था वो था 1994 में दक्षिणी अफ्रीका में। तो ये देखो बेटा, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ ने कहाँ कहाँ योगदान दिया है। भारत पाक युद्ध में 1950 में उत्तरी कोरिया ने जब दक्षिणी कोरिया पर मतलब कि आक्रमण किया। उसके बाद 1956 में स्वेज नहर के मामले पर, 1991 में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा किया गया उस टाइम पर, और 1994 में दक्षिण अफ्रीका में शांति सेना को भेजकर वहाँ पर शांति स्थापित की थी। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू एंड बाय।